आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों पर फायरिंग, कार से आए 4 लोग गोलियां चलाकर भागे। पंजाब बजट में माफ होंगे 1.13 लाख किसानों के 1186 करोड़ रुपए के लोन। आंदोलन के बीच कांग्रेस सरकार का बड़ा दांव। बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी आरिज खान दोषी करार, 15 मार्च को आएगा फैसला। राष्ट्रीय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, देशवासियों के साथ मनाना है आजादी के 75 साल का पर्व। होली के पहले बजट सत्र खत्म होने की संभावना। कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी राज्यसभा की कार्यवाही। राहुल गांधी को याद आए सिंधिया, बोले बीजेपी में बन गए बैंक बेंचर, कांग्रेस में होती तो बन सकते थे सीएम। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का नकाब पहनने पर पाबंदी, कुछ मामलों में रहेगी छूट। दिल्ली में चलना शुरू हुई ठंडी हवाएं, चंडीगढ़ में भी बदला मौसम का मिजाज, यूपी में बारिश का अलर्ट। विद्या बालन का दर्द, एक्ट्रेस ने कहा, मेरा वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, लंबे समय तक अपने शरीर से नफरत रही थी। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा, आपकी वजह से हमें दिक्कत हो रही थी। ऋषभ पंत के जवाब ने लूटी महफिलें। राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में डटे लोगों पर फायरिंग की घटना सामने आई है। रविवार रात को अचानक कुछ लोग कार से आए और फायरिंग करके भाग गए। इस कार में 3 लोग सवार थे, जिन्होंने किसानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना रविवार की रात की है और चंडीगढ़ नंबर की एक कार पर सवार होकर कुछ लोग आए थे। सफेद रंग की ऑडी कार से उतरे लोगों ने आंदोलनकारी किसानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की और भाग गए। इस घटना में किसी किसान को चोट नहीं आई है। यह घटना सिंघू बॉर्डर के पास TDI मॉल के पास हुई थी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले आरोपी किसान शायद पंजाब के रहने वाले हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अन्नदाताओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 1.13 किसानों के 1186 करोड़ रुपए के कर्जों को माफ करने का ऐलान किया है। इसके अलावा पंजाब ने बजट में किसानों को 7180 करोड़ रुपए की ऊर्जा सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने यह ऐलान किया। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सरकार ने भूमिहीन किसानों को भी बड़ी राहत देते हुए उनके 526 करोड़ रुपए के लोन माफ करने का फैसला लिया है। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर फैसला 15 मार्च को आएगा। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302-307 के तहत दोषी करार दिया है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया। आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए दोषी बनाया गया है। वहीं पुलिसकर्मी बलवंत सिंह राजवीर को जान से मारने की कोशिश भी आरिज ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर उन्हें साथ जोड़कर आजादी के 75 साल का ये पर्व मनाना है। जन भागीदारी इस आयोजन की, इस उत्सव की मूल भावना है। एक तरह से प्रयास ये है कि कैसे आजादी के 75 साल का ये आयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत का, जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बने। उन्होंने कहा, कई ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से देश और समाज के लिए कोई ना कोई महान काम कर रहे हैं। उनकी सोच और विचारों को हमें सामने लाना है, देश को उनके प्रयासों से जोड़ना है। यह भी इस अमृत महोत्सव की मूल भावना है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार को हुई। राज्यसभा में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कुछ ही घंटे चल सकी। इस बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं ने सत्र को जल्द खत्म करने की मांग भी की। साथ ही मंगलवार से सदन की कार्यवाही का समय भी बदल दिया गया और सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक का कर दिया गया। बता दें कि संसद में हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस और
द्रविड़ मुनेत्र करगम ने उच्च सदन की कार्यवाही जल्द खत्म करने की मांग की। इसका समर्थन अन्य चुनावी राज्यों की पार्टियों ने भी किया, लेकिन बिजत राजवा समाजवादी पार्टी समेत कईयों ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में रहते तो एक दिन मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में जाकर बैंक बेंचर बनकर रह गए। सिंधिया ने पिछले साल मार्च महीने कांग्रेस में कई सालों तक रहने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूथ कांग्रेस में पार्टी संगठन पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा वह अगर कांग्रेस के साथ रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में बैक बेंचर बनकर रह गए। सिंधिया के पास कांग्रेस के साथ काम करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने का विकल्प था। मैंने उन्हें कहा था कि एक दिन तुम मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन उन्होंने दूसरा रूट चुना। फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी है। स्विट्जरलैंड में इसको लेकर जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें 51% वोटरों ने बुर्का प्रतिबंध करने के पक्ष में वोट किया था। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद रेस्टोरेंट, खेल के मैदानों, सार्वजनिक परिवहन साधनों या सड़कों पर चलते समय चेहरा ढकने पर पाबंदी लग जाएगी। हालांकि स्विट्जरलैंड की संसद और देश की संघीय सरकार का गठन करने वाली 7 सदस्यीय कार्यकारी परिषद ने इस जनमत संग्रह प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि धार्मिक स्थलों पर जाते समय चेहरा ढकने और स्वास्थ्य कारणों जैसे कोविड-19 से बचाव के दौरान मास्क पहनने की छूट रहेगी। देश में लगातार तेजी से मौसम बदल रहा है। पिछले कई दिनों से मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट भी जारी रहा है। हालांकि दिल्ली के लिए बीते दिन बारिश पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। आज फिर से मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गरज के साथ हल्की बारिश यहां पर हो सकती है। वहीं बिहार में भी 3 दिनों के अंदर तेजी से मौसम बदल सकता है। 11 मार्च तक प्रदेश में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। विद्या बालन को उनके वजन के चलते काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। एक इंटरव्यू में विद्या ने अपना दर्द बयां किया और बताया कि कैसे उनका वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। 42 साल की विद्या ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया उससे गुजरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। यह बहुत ही सार्वजनिक और उस वक्त अपमानजनक था। मैं गैर फिल्मी परिवार से आती हूँ। वहाँ कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि कोई भी चरण अंतिम नहीं होता। मेरा वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। भारत ने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के शानदार शतक और अश्विन, अक्षर पटेल की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में पारी और 25 रन से जीत दर्ज की। दोनों देशों के बीच यह टेस्ट मैच मात्र 3 दिन में ही समाप्त हो गया। पंत ने इस मैच में भारतीय सरजमी पर अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच खत्म होने के बाद अवार्ड समारोह में मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने पंत से विकेटों के पीछे से उनकी कमेंट्री को लेकर सवाल पूछा। यहाँ पर पंत के जवाब ने सोशल मीडिया पर काफी लोगों का ध्यान खींचा।